अध्यक्ष रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। कहां के? तमिलनाडु के। वो दिल्ली आए। दुनिया की सबसे धनी पार्टी में से एक है भारतीय जनता पार्टी। इंटरेस्टिंग पहलू है। दुनिया की, एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और आर्थिक रूप से अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो समझिए धनी भी है। आप रिपब्लिकन डेमोक्रेट को छोड़ दीजिए उस तरह से, अब वो तो विकसित राष्ट्र है साहब, तो उनकी पूंजी भी अलग होगी, उनका धन भी अलग होगा, उनका सब कुछ अलग होगा, उससे तुलना मत कीजिए। दुनिया से मेरा तात्पर्य है कि भारत जैसे बड़े जनतंत्र में, और मोटे तौर पर नॉन विकसित, अविकसित देश है, अभी तो विकासशील ही कहेंगे आप भारत को, विकसित देश तो है नहीं। तो विकासशील देश की श्रेणी में आने वाले देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सबसे समृद्ध पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारत के लगभग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अपने रजिस्टर्ड दफ्तर हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं अपने। मतलब उनका खुद का पार्टी का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है वो, जो पार्टी के नाम से है। और फिर आप जो राष्ट्रीय राजधानी में जो राष्ट्रीय दफ्तर है, उसका तो कहना ही क्या। आप उस दफ्तर में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है, क्योंकि आपने, हमने, सबने राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को पहले भी देखा है, आज से 10 बरस पहले भी देखा है। तो एक हम्बल सा, एक रीजनेबल सा अच्छा अच्छा ऑफिस होता था, रीजनेबल सा। उसमें अ, आवश्यकता की जितनी सुविधाएं होती थी वो रहती थी। लेकिन अब आवश्यकता से बहुत आगे, लग्जरी, लेविश ऑफिस जिसको आप कहते हैं, कॉर्पोरेट, उस तरह के ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। और केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का भी वैसा ही है, वैसा ही लेविश लग्जरी ऑफिस है। तो एक एक प्रकार से कंपनी के रूप में आप इन पार्टियों को देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जिसका कि इतना लेविश दफ्तर, क्या उनके पास अपने पूर्व अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर एक गाड़ी नहीं हो सकती? आपको लगता है ऐसा होगा? जिसका इतना बड़ा कुनबा चल रहा हो, मान लीजिए कि कोई बिहार प्रदेश का अध्यक्ष यहां पर आए, तो ये केंद्रीय कार्यालय की ये जिम्मेदारी है कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के लिए गाड़ी की सुविधा, उनको क्या क्या यहां पर मिलना है, उसकी पहले से प्लानिंग हो जाती है। कोई भी जो अध्यक्ष आता है, तो एक तो जिस स्टेट का वो अध्यक्ष है, उस स्टेट का जो स्टेट हाउस है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वहां पर वो ठहरता है। फिर उसके बाद एक प्रोटोकॉल हो जाता है कि उसका, अगर मुख्यमंत्री मंत्री हैं या नेता हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अगर कोई आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उसके लिए भी एक गाड़ी का बंदोबस्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब पता नहीं वो जो टैक्सी थी, वो जो भाड़े की गाड़ी थी, उसको पार्टी ने किया था इनके लिए या उन्होंने खुद ने किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्नामलाई जिस गाड़ी से मिलने के लिए गए थे, गृह मंत्री से और नितिन नवीन से, वो निश्चित रूप से उन्होंने भाड़े की, क्योंकि उस पे काली पीली पीली बोर्ड थी लगी हुई गाड़ी के ऊपर, पीली तख्ती थी, उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो भाड़े की टैक्सी थी। तो भाड़े की टैक्सी में वो खुद गए होंगे और उन्होंने ये टैक्सी खुद ही हायर किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सौजन्य की तरफ से नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। वो निश्चित रूप से उन्होंने खुद से वो गाड़ी हायर की होगी और दोनों से मिलने के लिए गए होंगे। ये गाड़ी हायर करने की बात पर मैं बल क्यों दे रहा हूं? इसके पीछे बड़ा राज है। कहानी ये है कि अन्नामलाई जनता के नेता हैं, और इन्होंने साबित भी किया था पिछले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में इनकी बातों को मान करके भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी। ठीक है, उनको सीटें नहीं आई, अपेक्षित सीटें नहीं मिली जो अपेक्षा थी, लेकिन 3% वोट से 10% का वोट हो गया लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिली, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा। आगे अगर इसी मोमेंटम को वो जारी रखते तो हो सकता था कि कुछ सिचुएशन बदल जाता, लेकिन खैर
आलाकमान को लगा होगा कि अभी वो परिदृश्य बना नहीं है। तो अभी ठीक है, इन्होंने कहा तो हम इनकी बात पर चले, पार्टी को सफलता मिली परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से, सीटें नहीं मिली। अब एक बार जो इनके विरोधी खेमे के लोग हैं, जो वहां पर इनके आने से असहज महसूस कर रहे हैं, जरा उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। उनकी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। जो ये कह रहे थे कि हम एआईएडीएमके के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, अकेला चलते रहना चाहिए, संघर्ष करते हैं, तो इनकी बात को नहीं माना गया और आलाकमान ने इन्हें समझाया कि कोई बात नहीं है, राजनीति है, आप अभी आए हैं, तो थोड़ा राजनीति का हवा देखिए जरा-सा। तो अभी भी आपकी बात को हम नहीं मानते हैं। पहली बात तो आपकी मानी, उस पर सफलता मिली भी, लेकिन उतनी नहीं मिली। पार्टी ने उनको डिस्क्रेडिट नहीं किया, भले ही सीट नहीं मिली। लेकिन डेमोक्रेसी में तो नंबर का खेल है साहब, परसेंटेज ऑफ वोट महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ तो यह फर्स्ट पोस्ट द पास्ट पास्ट द पोस्ट का चलन है। जो पहले निकल जाए वही उसी बल्ले-बल्ले। तो अगर नंबर में आपको बढ़ना है तो परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ नंबर महत्वपूर्ण है। तो नंबर के लिए आपको फिर समझौते करने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ समझौता किया, अन्नामलाई की इच्छा के विरुद्ध किया, कोई बात नहीं है। एआईएडीएमके को भी वो सफलता नहीं मिली जो जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि एआईएडीएमके और बीजेपी का जो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है वो शायद डीएमके को सत्ता से बाहर कर देगी और आगे निकल जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। एआईएडीएमके सत्ता नहीं पा सकी और अपेक्षित सफलता भी नहीं मिली, 100 का भी आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई। लेकिन ये खबर नहीं थी। खबर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट था, वो खिसक करके 10% से जो लोकसभा में मिला था, वो खिसक करके फिर नीचे आ गया 3% पे। लगभग उसी पे 1-2 सिफर थोड़ा-सा आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन 3% के आसपास फिर से खिसक के आ गया। अब अन्नामलाई को इस बात का एहसास है कि हमने जो रास्ता दिखाया था संघर्ष का और हम जिस तरीके से अपने आप को साबित भी किया, हम एक जमी-जमाई नौकरी छोड़ करके आए थे और प्रधानमंत्री में भरोसा दिलाया, गृह मंत्री में भरोसा दिखाया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया भी, हमें ज़िम्मेदारी दी भी और हमने सब करके दिखाया भी। हमने परसेंटेज ऑफ वोट को उछाल के दिखाया, लेकिन हम सीट नहीं दिला सके। ठीक है, अब हमारी बात नहीं